हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज सबसे बड़ी जो अपडेट है, यानी अपडेट भी है और साथ में बधाइयाँ भी हैं और खुशखबरी भी है। जिनका 65,800 में क्या था, सहायक अध्यापक भर्ती में फॉर्म पड़ा था, फाइनल तक पड़ा था, यानी जो फाइनल तक पहुंच गए थे उन सबको सीट निश्चित कर दी गई है। तो जान लेते हैं क्या आया है नोटिफिकेशन, और सारा फुल नोटिफिकेशन अगर आपको पढ़ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो डाल दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नोटिफिकेशन की। साथ में बहुत सारी शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ, जिनका आपका 65,800 में हो गया है। तो फाइनली आज यानी अब इनको अपनी चॉइस के विद्यालय मिल सकेंगे, चाहे उनका कैटेगरी कुछ भी हो, बट उन्हें उनकी चॉइस का विद्यालय मिल सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस नोटिफिकेशन की। आप देख ही पा रहे हैं क्या है, 65,800 सहायक अध्यापक भर्ती का रास्ता साफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिशा निर्देश दिया है, यानी 2 माह यानी आपका नवंबर तक यह पूरा खत्म हो जाएगा। ये मान के चलिए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट वीक तक ये पूरा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपका 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में एमआरसी विद्यार्थियों के मामले में एकल पीठ के निर्णय पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि मेरिट के ऊपर होने वाले कारण सामान्य वर्ग में चयनित आरक्षित श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों को 2 माह में उनकी प्राथमिकता का जिला आवंटित किया जाएगा। कोर्ट ने सामान्य वर्ग में उच्च मेरिट के अभ्यर्थियों को भी उनकी पसंद की 3 प्राथमिक वाले विद्यालयों में किसी एक में पद रिक्त होने पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। यानी एक में पद रिक्त हो, 3 वहाँ पर टीचर रखे जाओ, एक पद रिक्त हो तो वहाँ पे आपको नियुक्ति मिल जाएगी। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. भंडारी व न्यायमूर्ति आपकी है रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने अमित शेखर भारद्वाज सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। हालांकि खंडपीठ ने भी यह भी कहा है कि निर्णय को नजीर नहीं माना जाएगा। अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता R.K. ओझा, आपका अशोक खरे सहित कई वकील ने बहस की है। इससे एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया था कि बोर्ड ने रिक्तियों की जो संख्या थी वो थी 68,500 से घटाकर 41,556 कर दी थी, और चयनित अभ्यर्थियों को 2 चरणों में काउंसलिंग कराई थी। पहले चरण की अगर बात की जाए तो 35,420 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हुई थी, जबकि दूसरे चरण की बात की जाए तो उसमें 6,136 की दूसरी काउंसलिंग मेरिट में नीचे रहने वाले विद्यार्थियों को उनकी प्राथमिकता जिले के आवंटित कर दिए जाएंगे, जबकि पहली काउंसलिंग में शामिल अधिक मेरिट वाले अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाला जिला नहीं दिया गया, जो भेदभावपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें बस जिला को लेकर ही भेदभाव था कि जो पहली मेरिट लिस्ट में आए हैं तो भाई उनको तो जरूरी था उनकी पसंद का जिला मिलना, बट नहीं ऐसा हो सका, इसलिए ये भेदभाव माना जा रहा है। ठीक है, बोर्ड ने मनमाने तरीके से शासनादेश के विपरीत जिलावार रिक्तियों की संख्या घटा दी है, और आपका इंस्पिरेशन वाले जिलों को यानी फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट धाम, बलरामपुर और बहराइच श्रावस्ती में रिक्तियों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन पद खाली रह गए हैं। दूसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को उनकी प्राथमिकता वाले जिले आवंटित कर दिए गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो खंडपीठ ने सुनवाई के बाद क्या करा है, पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर निर्णय दिया है। जो चयनित विद्यार्थी पहले से नियुक्ति पा चुके हैं, चाहे वे किसी भी वर्ग के हैं और काम कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं स्थानों पर काम करने दिया जाएगा। यानी जो पहले चयन कर लिए यानी जिन्होंने विद्यालय ले लिया है उन्हें उन्हीं स्थान पर कार्य करने दिया जाएगा। ठीक है, जो अब किए जाएंगे तो आपसे क्या है कि 3 जिले मांगे जाएंगे, यानी 3 चॉइस आपके पास होंगी, उनमें से एक चॉइस का आपको मिल जाएगा। अगर वहाँ पे शिक्षक क्या हो 3 की सीट है और 2 ही शिक्षक हैं तो एक तीसरे आप तैनात कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सबके लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर आप लेटेस्ट शिक्षा विभाग से कोई भी खबर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपके पास सबसे पहले आ सके। तो अब तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।